काका गांव का धनी मानी आदमी था। बिसाहिन विधवा काम वाली बाई थी। बिसाहिन बहुत आकर्षक थी। 45 साल से ज़्यादा की उम्र होने के बावजूद उसमें गजब का आकर्षण था। उसे एक बार देखकर दोबारा देखने की इच्छा हर मर्द की होती। बिसाहिन का पति समय से पहले मर गया था। वो दारू पी पी के मर गया। बिसाहिन के लिए रोज कमाकर पेट पालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सो गांव के 4 घर में काम करती। ये गांव अपनी सुस्ती में जी रहा था, क्योंकि यहाँ किसी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इस गांव के ज़्यादातर किसान रोजी रोजगार के लिए बड़े शहर चले गए थे और वे अक्सर चले जाते थे और मानसून के साथ वापस आते थे। तब तक गांव में गिने चुने परिवार ही रह जाते। उनमें बिसाहिन और काका भी हैं। इस बार कोरोना महामारी की ऐसी दहशत फैली है कि सारी दुनिया में ताला लग गया है। जब ऐसी हालत हो तो ये गांव कैसे बचता? ऐसा कर्फ्यू कभी नहीं लगा था। ट्रेन रुक गई थी, बसों के पहिए थम गए थे। जो जहां था वहीं फंस गया था। किसी को बाहर घूमने फिरने की इजाज़त नहीं थी। जिनका भरा पूरा परिवार था वो अपनों के बीच मजे कर रहे थे, लेकिन जो अकेले थे उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। काका के घर में कोई नहीं था। एक बेटा था जो बाहर रहता था और काका की पत्नी गए साल गुजर गई थी। जब तक वो थी उसका बड़ा सहारा था। दोनों के दिन सुख शांति से कट रहे थे। पर कहते हैं कि सुकून का पल भी बहुत क्षणिक होता है। काकी को ऐसी बीमारी लगी कि बिस्तर से उठ न सकी। उसके जाने के बाद काका उदास रहे, पर इस उदासी का उपाय उन्होंने ढूंढ लिया था, आसपास के बच्चों के साथ लूडो खेलकर। काका रोज आसपास के बच्चों के साथ घंटा 2 घंटा लूडो खेलकर मन बहला लिया करते थे। शाम को तालाब की तरफ चले जाते, जहां गांव के कुछ लोगों से बातचीत हो जाती, या फिर कभी बड़ी सड़क की पुलिया पर बैठकर गाड़ियों को गुजरते देखते। उतरते चढ़ते मुसाफिरों को देखा करते, फिर रात होते होते घर लौटाते। बिसाहिन उनके घर का दिया बत्ती जला देती और रोटी सब्जी बनाकर अपने घर चली जाती। जब तक राउत रुका रहता, काका आते और खाना खाकर कुछ देर राउत से बतियाकर सो जाते। काका अपनी खेती की बड़ी जमीन किराए पर दे देते हैं और उससे जो भी मिलता है उससे उनका खर्च शान से चल जाता है। सुबह से दोपहर तक बच्चों के साथ लूडो में जमे काका मस्त रहते। पर अब बच्चे भी नहीं आ रहे थे। गांव में सन्नाटा पसरा था। नई नई खबरों से मन सारा दिन घबराता रहता। काका के लिए दोपहरी और रात मुश्किल से कटती। लूडो खेलने का ऐसा शौक था कि उसके बिना दिन अधूरा लगता। पत्नी नहीं थी, बेटा नहीं था, बच्चे नहीं थे। बड़ा घर और सन्नाटा काका कभी कभी विचलित हो जाते। आज गर्मी बहुत तप रही है। गांव गली में कर्फ्यू लगा है। कोई बाहर नहीं है। दिन में रात की खामोशी है। काका ने खाना खाकर बर्तन धोने की जगह में रख दिया है और अब वे पटाव वाले कबेलू के ठंडे कमरे में बैठे हैं। तभी बिसाहिन आई। बर्तन धोने के पहले वो रसोई साफ करने लगी। काका को आज अकेलापन बहुत खल रहा है, क्योंकि हफ्तों से लॉकडाउन लगा है, सब बंद है, कोई किसी से नहीं मिल पा रहा है। ऊब, बोरियत और अकेलापन उन्हें त्रस्त किए दे रहा है। और अचानक उनका ध्यान रसोई में गया। अरे, वहाँ तो बिसाहिन है। उन्हें उसका कभी ध्यान ही नहीं आया। उनके लिए कभी खास नहीं रहा। रोज काम वाली बाई आई और गई, पर आज उन्हें कुछ खास लग रहा है। आज उन्हें बिसाहिन से बात करने का मन कर रहा है। वे बहाना लेकर रसोई में आते हैं। बिसाहिन पोछा लगा रही है। काका कहते हैं, बिसाहिन, पोछा लगा के मुझे 1 गिलास नींबू पानी पिलाना। बिसाहिन हाँ बोलकर फिर से काम में लग गई। काका अपने कमरे में उसका इंतजार करने लगे। बिसाहिन 1 गिलास नींबू पानी लेकर आती है। काका उसके हाथ से गिलास ले लेते हैं। फिर कहते हैं, बैठो बिसाहिन, तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करती हो? बिसाहिन कहती है, कुछ नहीं गोटिया, बेटे को खाना खिलाकर किसी तरह दोपहर बिताकर शाम को 2 घर और चली जाती हूँ। कोरोना के कारण किसी के यहाँ देर तक नहीं रुकती। काका कहते हैं, बिसाहिन, बुरा तो नहीं मानोगी, एक बात पूछूं? बिसाहिन ने कहा, क्या हो गया गोटिया? काका ने उदास होते हुए कहा, दोपहर काटे नहीं कटता बिसाहिन, तुम अगर अब थोड़ा बैठो तो लूडो खेल लें। बिसाहिन संकोच में पड़ गई। काका के साथ लूडो खेलने लगी तो लोग क्या कहेंगे? फिर उसने कहा, खेल सकती हूँ सेठ जी, पर आपके साथ खेलने से लोग क्या कहेंगे? काका ने कहा, अरे छोड़ो लोगों की बातें, वैसे भी किसको फुर्सत है किसी का घर झांकने की? सब अपने अपने डर में जी रहे हैं।
तुम हाँ बोलो तो मैं निकालता हूँ। बिसाहिन मान गई। बर्तन साफ करने के बाद वो काका के साथ घंटे भर लूडो खेलने के लिए बैठ गई। दोनों 1 घंटे तक उसमें रमे रहे। फिर उसके बाद वो चली गई। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। काका की दोपहरी अब मज़े से कटने लगी। लूडो का शौक पूरा होता और समय भी कट जाता। कहते हैं कि किसी मर्द और औरत का एकांत में रहना ज़्यादा देर ठीक नहीं रहता, क्योंकि एकांत में काम जाग जाता है। और वही हुआ। लूडो खेलते खेलते उनमें बहुत बातें होने लगी। उनमें संकोच नहीं रह गया। और एक दिन लूडो खेलते खेलते काका ने बिसाहिन का हाथ पकड़ लिया और खींचकर अपनी गोदी में बिठा लिया। 2 साल से काका का बिस्तर सूना था। फिर लॉकडाउन का अकेलापन काका के लिए अभिशाप बन गया था। उन्होंने सोच समझकर बिसाहिन को गले लगा लिया। बिसाहिन को क्या एतराज हो सकता था? उसे डर था तो बस इतना कि इस सम्मत पर गांव के लोग क्या कहेंगे। काका जानते थे लॉकडाउन के बाद गांव भर और रिश्तेदारी में इस रिश्ते पर हल्ला मचेगा। और हुआ भी ऐसा। अनलॉक होते ही लोगों में बिसाहिन और काका के इश्क की चर्चा होने लगी। बिसाहिन डर के मारे किसी से कुछ नहीं कह पाती, पर काका ने फैसला कर ही लिया। और एक दिन सरपंच को बुलाकर गांव की बैठक तय कर दी और सबके सामने कहा, भाइयों, मैं इस गांव में अकेला रहता हूं, पर कभी किसी की बहन बेटी पर नज़र बुरी नहीं की। आज जबकि इस भयानक दौर में मैंने अकेलापन झेला है, मैं ही नहीं आप सब ने झेला है। कितना मुश्किल होता है ऐसा वक्त जब आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। मुझे अपनी ज़िंदगी इस तरह से अब नहीं गुजारनी। मैं जानता हूँ कि मेरे रिश्तेदार, मेरे बेटे को एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है और इस विधवा की भी, जिसके आगे पीछे कोई करने वाला नहीं है। तो क्या बुराई है अगर हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं? मेरे सूनेपन और इसकी बेसहारा ज़िंदगी में प्यार और अपनापन का फूल खिला है, तो उससे किसी को क्या तकलीफ है? और दूसरा कौन होता है इसे मुरझाने वाला? गांव वाले में 1-2 को छोड़कर सब ने इस पर रजामंदी दे दी। सरपंच ने ऐलान कर दिया कि काका और बिसाहिन आज से एक हुए। काका बिसाहिन को चूड़ी पहनाकर घर ले आए और अपने साथ रख लिया। गांव अब खामोश हो गया। अब काका और बिसाहिन दोनों की खूब जमती है। कोरोना का खौफ कम हो रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पर गांव का स्कूल अभी भी नहीं खुला है। सो बच्चे घर पर ही हैं और उन्हें एक दूसरे के घर जाने की इजाज़त मिल गई है। और अब बच्चे काका के घर में काका और नई काकी के साथ खूब लूडो खेलते हैं। इस घर में एक रौनक आ गई है।